नमस्कार दोस्तों, न्यूज झार तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं तमाम मुख्य बड़ी खबरों की ओर। अमन सिंह हत्याकांड में धनबाद जेल से मिला 2 पिस्टल। झारखंड के धनबाद कारा मंडल से 2 पिस्टल बरामद होने की सूचना है। रविवार को यहाँ जेल के भीतर गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमन सिंह हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेल आईजी को तलब किया और सरकार से भी पूछा है कि जेल में हथियार कैसे पहुंचा। बता दें कि आईजी स्तर के 3 अधिकारियों को कांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में विधि व्यवस्था के मोर्चों पर हेमंत सोरेन सरकार आलोचना झेल रही है। धनबाद जिला संपर्क कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक अमन सिंह को गोली मारने वाले व्यक्ति की पहचान सुंदर महतो के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की अलग अलग टीमों द्वारा जेल के सभी वार्ड सेल और पूरे परिसर की तलाशी ली गई है, जिसमें से 6 मोबाइल फोन और 18,000 रुपये बरामद किए गए। अलग अलग गुट के कैदियों को अलग अलग सेल में शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पर अपर समर्था और सिटी एसपी की त्रिस्तरीय कमेटी को पूरे घटना की जांच की जिम्मा सौंपा है। बताया जा रहा है कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद जेल परिसर से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। मामले में कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। हॉस्पिटल वार्ड जहां अमन सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसकी बैरिकेडिंग कर सैनिटाइज किया गया है। उन कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी लापरवाही से यह घटना घटी। सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह को दी 355 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गिरिडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव किसी भी राज्य के जड़ होते हैं। गांव सशक्त होगा तभी राज्य मजबूत होगा। सरकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान सरकार के गठन से ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था। आज पदाधिकारी आपकी समस्या का समाधान आपके द्वार पर कर रहे हैं। चंद घंटों में आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में पंचायत और गाँव में शिविर का आयोजन हो रहे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार के विगत 2 चरणों में लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे। अगर पूर्व की सरकारें द्वारा लोगों की समस्या का समाधान किया गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन यह आपकी सरकार है जो आपकी समस्या का समाधान हेतु आपके द्वार पहुँच रही है। पदाधिकारी राज्यवासियों की सेवा में लगे हैं, जबकि पूर्व की सरकारों ने इन्हें अपनी सेवा में लगा रखा था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार बकाया राशि 1,36,000 करोड़ का भुगतान करे तो राज्यवासियों का कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे। लाखों की संख्या में जरूरतमंदों को आवास, युवाओं को शिक्षा के लिए हजारों की संख्या में कॉलेज, लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति समेत अन्य जन कल्याण कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली का 12,000 करोड़ रुपए का झारखंड का ले लिया गया है और बिजली उपलब्ध कराने में कटौती की जाती रही है, लेकिन राज्य सरकार जल्द खुद का बिजली उत्पन्न करने में आगे बढ़ रही है। झारखंड के हाई स्कूलों में हेडमास्टर के 98% पद खाली। झारखंड के हाई स्कूल केवल 2% प्रिंसिपल के भरोसे चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पद 98% खाली है। आलम यह है कि दर्जनों भर स्कूलों में एक भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। इसका सीधा असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। बताते चलें कि राज्य में 2425 हाई स्कूल और 635 +2 हाई स्कूल है। इसमें सिर्फ 38 प्रिंसिपल है, यानी 1790 स्कूलों को अब भी हेडमास्टर का इंतजार है। नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रिंसिपल के कुल 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने की प्रावधान है। बाकी के 50% पर शिक्षकों को प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य में ना तो सीधी नियुक्ति हुई है, ना तो शिक्षकों को प्रमोशन देकर उस पद तक पहुंचाया गया है। राज्य के 80 हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूलों को सीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। जाने माने निजी स्कूलों के तर्ज पर एकेडमिक रूप से विकसित करना है। स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति के निजी स्कूलों की बराबरी की बात बेमानी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल पद की योग्यता रखने के बाद भी शिक्षक लगातार रिटायर कर रहे हैं, लेकिन विभागीय जटिल की प्रक्रिया के कारण प्रमोशन से वंचित रह गए हैं। इस साल अगस्त में 130 प्रोमोटी शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन वह फाइलों के बीच दबकर रह गई। इस बारे में शिक्षक संघ के संयोजक कुर्बान अली ने कहा कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल की बहाली की जाए। सीधी नियुक्ति में विलंब हो सकता है, लेकिन अनुभवी योग्य शिक्षकों को प्रमोशन से पद भरा जाए। बिना प्रिंसिपल के शिक्षा सिस्टम में सुधार संभव नहीं। 20 दिसंबर तक हज 2024 के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड राज्य हज समिति रांची की ओर से हज 2024 के संबंध में जरूरी सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया कि अगले वर्ष हज पर जाने को इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना शुरू कर दें। सोमवार से इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन करने होंगे। इसके अलावा एंड्रॉइड मोबाइल पर हज सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले हज गाइडलाइन में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। आवेदन करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट आवेदन के अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 से पहले का जारी किया हुआ हो। 31 जनवरी 2025 तक यह वैध होना चाहिए।
साहेबगंज के राधानगर क्षेत्र में अवैध राइफल के साथ धराए 4 अपराधी। झारखंड के साहेबगंज में पुलिस ने अवैध राइफल के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 राइफल बरामद किए हैं। मामला साहेबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमगंज गाँव का है। पुलिस ने जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस को इलाकों में विस्फोटक जमा किए जाने की भी जानकारी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले राधानगर थाना क्षेत्र के बीरनग दियारा में एक महिला ने हथियार के बल पर फसल लूटने की शिकायत पुलिस को की थी। महिला ने पुलिस को दिए लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि दियारा में उनकी गेहूं को बर्बाद किया जा रहा है। पोखो देवी ने पुलिस के पास से विनय मंडल, नसी शेख, अशोक मंडल और अजय मंडल पर रुपए और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। वहीं यह भी आरोप लगाया था कि बंगाल का एकरामुल शेख सहित अन्य लोग हथियार के बल पर उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। जानकारी के अनुसार राधानगर पुलिस ने चारों अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि उनके पास से हथियार आया कहां से, क्या उनके पास और भी विस्फोटक सामग्री है। इलाके में 4 अवैध हथियार मिलना बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी जांच में जुट गई है। झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक। सोमवार देर शाम सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री बेबी देवी ने गिरिडीह कॉलेज के मल्टीपर्पज भवन में गिरिडीह समेत 4 जिलों की जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें जेएमएम के महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। बता दें गिरिडीह कॉलेज परिसर के आदिवासी छात्रावास में सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 25 मिनट तक युवाओं से संवाद किया। इस दौरान मंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सोनू गांडे, विधायक सरफराज अहमद भी मौजूद थे।